हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी की एप्लीकेशंस की। अपने पास अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको लेके चलते हैं। सबसे पहले देखना, अगर आपने चैप्टर के अंदर इक्वेशन सिंप्लीफाई करनी अगर आपको आ गई होगी तो ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से सिंप्लीफाई हो जाएंगे। बस क्वेश्चन को समझो ध्यान से और इक्वेशन अपनी ध्यान से बनाओ। ठीक है भाई, देखना फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। क्या चाहिए हमें? एक तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। ठीक है भाई, ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या मान लेते हैं भाई? सबसे पहले एक्स लेट कर ले, यहां तक समझ में आया। इसके बाद कहता है बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों के दोनों 10 से छोटे होने चाहिए। तो सबसे पहले ये देखो, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, तो उनका सम क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। किससे? 11 से। तो सबसे पहले देखना, एक x अपने पास हो जाता है तो सेकंड क्या होगा अपने पास? x प्लस 2 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार जो आते हैं। लगातार का मतलब जैसे 1 2 3 4 5, जैसे x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। तो यहां देखना भाई, यहां गड़बड़ मत करना। ऑड इंटीजर जो हमने माना वो x माने, तो सेकंड जो होगा वो क्या होगा? x प्लस 2 अपने पास होगा। यहां तक समझ में आया? इसके बाद आगे क्वेश्चन कहता है बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? 10 से छोटे होने चाहिए। ये बात समझ में आई भाई सभी को? एक तो ये अपने पास आ गया x लेस देन 10। ठीक है भाई, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो प्लस का 2 हटाना है, दोनों साइड क्या कर दें? माइनस के 2 कर दें, तो ये x अपने पास आ गया और ये 8 अपने पास आ गया। ये बात समझ में आई भाई सभी को? आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, इन दोनों का जो सम अपने पास है वो क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। किससे? 11 से। ध्यान से देखो, इन दोनों का सम x प्लस 2, इन दोनों का सम कर दिया। यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए। किससे? 11 से ज्यादा होना चाहिए। तो 11 से ज्यादा होना चाहिए। ये बात समझ में आई या नहीं आई? पहले तो ये बताओ। ठीक है, यहाँ तक आगे देखो। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, मुझे एक बात बताना, 11 मेरे पास एक ऑड नंबर है, तो जो फ्रैक्शन में इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पे x प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2 उधर जाएगा तो कितना आएगा अपने पास? 9 आएगा। जो x की जो वैल्यू आएगी अपने पास वो फ्रैक्शन में आएगी। तो ये देखना भाई, इन दोनों का जो सम है वो 11 से ज्यादा होना चाहिए। क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं, इन दोनों का जो सम मेरे पास है वो 10 से भी ज्यादा होगा। ध्यान से सुनना भाई, इन दोनों का जो सम अपने पास है वो किससे ज्यादा होगा? 10 से भी ज्यादा होगा। ये बात समझ में आई भाई सभी को? आगे देखो, अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x प्लस 2 और ये अपने पास 10 आ गया। मुझे यहां से प्लस का 2 हटाना है तो दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा? माइनस के 2 कर दें। ठीक है भाई, यहां तक। तो ये अपने पास 2x और इस साइड में भी माइनस के 2, तो ये अपने पास आ गया 8। यहां से मुझे 2 हटाना है, क्या कर दूं? 2 से डिवाइड कर दूं और ये मेरे पास आ गया भाई 4। ये बात समझ में आई? 4 मेरे पास है, लेकिन यहां पे ये कहता है जो x मेरे पास है वो क्या होना चाहिए? 4 से बड़ा होना चाहिए। और ओड नंबर की बात करता है तो ओड नंबर 4 से बड़ा 5 हो गया और एक मेरे पास 7 हो गया। ये बात समझ में आई? तो यहां देखना, एक नंबर मैंने x माना था, सेकंड नंबर मेरे पास यहाँ पे x प्लस 2 था, तो फर्स्ट नंबर मेरे पास 5 आ गया और सेकंड 5 प्लस में 2 इक्वल टू 7 मेरे पास आ गया। मतलब एक तो हो गया केस मेरे पास 5 और 7। ठीक है भाई, यहां तक आगे देखो, एक नंबर मेरे पास x था और एक नंबर मेरे पास x प्लस 2 था। इसकी बात कर रहा हूं भाई सबसे पहले। अब ये मेरे पास आ गया 7 और ये मेरे पास 7 प्लस में 2 कितना आ गया? 9 मेरे पास आ गया। तो एक केस मेरे पास आ गया 7 और 9, पेयर बना दिए मैंने दोनों, और दोनों के दोनों क्या है भाई? ऑड नंबर अपने पास है। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पास है रवि ऑब्टेन 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। पहले 2 यूनिट टेस्ट में रवि के जो मार्क्स आते हैं वो एक आता है 70 और एक आता है अपने पास 75। फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स फाइंड आउट करने ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट के अंदर। ध्यान से भाई, थर्ड टेस्ट के अंदर मिनिमम मार्क्स करने, और ये लास्ट लाइन है एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, और उसकी जो एवरेज दे रखी है तीनों की वो क्या दे रखी है, एट लीस्ट कम से कम 60, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब समझ में आया। तो ध्यान से देखो भाई, जो थर्ड यूनिट टेस्ट है, ठीक है भाई, जो थर्ड यूनिट टेस्ट है उसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लें। ये बात समझ में आई। तो फर्स्ट में उसके कितने मार्क्स है 70, सेकंड में 75 और थर्ड में कितने हो गए, और एवरेज का मतलब 3। ये बात समझ में आई भाई सभी को। इसके बाद देखना ये लास्ट लाइन देखो, एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। एवरेज बतानी हो एटलीस्ट कम से कम, ये साइन लगेगा, और 60 मार्क्स आपके पास है। ये बात समझ में आई। मुझे सबसे पहले क्या करना है, यहां से 3 हटाना है, तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दूं भाई। तो ये मेरे पास आ गया, कितना आ गया भाई 145 प्लस के अंदर x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया कितना भाई 180। मुझे यहाँ से 145 हटाना है, तो दोनों साइड में क्या कर दो, माइनस कर दो 145। तो ये मेरे पास 180 माइनस में 145, ठीक है भाई यहाँ तक। ये मेरे पास x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये मेरे पास कितना आ गया भाई 5, और ये मेरे पास 35 आ गया। x की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी भाई 35। x यहाँ देखो भाई ध्यान से, x बड़ा होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए किससे, 35 से। तो थर्ड यूनिट टेस्ट के कितने मार्क्स आ गए अपने पास 35। आया भाई यहां तक समझ में। एक और क्वेश्चन है, देखो भाई एक बार, देखो भाई, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। जो बड़ी जो साइड अपने पास है वो छोटी वाली साइड के 3 टाइम्स है। तो छोटी वाली साइड को क्या मान ले, x मान ले, तो बड़ी क्या हो जाएगी अपने पास 3x हो जाएगी। ये बात समझ में आई। आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। क्या कहता है भाई, छोटी होनी चाहिए किससे, लॉन्गेस्ट साइड से। तो ये अपने पास कितनी आ जाएगी, बड़ी साइड 3x थी, उससे छोटी होनी चाहिए कितनी 2 सेंटीमीटर। आगे कहता है इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर कैसे, ट्रायंगल का पेरीमीटर आपने 10th में भी पढ़ा होगा, छोटी क्लास में पढ़ते हैं। अगर एक ट्रायंगल मेरे पास है ABC, ये मेरे पास A, ये मेरे पास B, ये मेरे पास C। अगर इसका पेरीमीटर मुझे निकालना है तो क्या करूंगा, A प्लस में B प्लस के अंदर C हो जाता है। सेमी पेरीमीटर भी निकालते थे, हीरोन्स फॉर्मूला में याद आया, 2 से डिवाइड करके क्या आता था सेमी पेरीमीटर, और किससे डिनोट करते थे इसको, S से डिनोट करते थे हम लोग। ये बात सही है भाई यहाँ तक। आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, आगे अपने पास इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। एटलीस्ट की बात करता है और पेरीमीटर निकालना है। ये बात समझ में आई भाई सभी को। तो x प्लस के अंदर 3x प्लस के अंदर 3x माइनस में 2, एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर अपने पास है। आया भाई यहां तक समझ में। सिंप्लीफाई करो भाई, कितना आ गया 7x आ गया, माइनस में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61 आ गया। ठीक है भाई यहां तक। अब यहां से मुझे माइनस का 2 हटाने, क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में प्लस के 2 कर दो। ठीक है भाई यहां तक। ये मेरे पास 7x आ गया, और ये मेरे पास कितना आ गया 63 मेरे पास आ गया। यहां तक समझ में आया भाई सभी को। इसके बाद देखना, मुझे यहां से 7x है, 7 से डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये x अपने पास और ये अपने पास कितना आ गया 9 अपने पास आ गया। x बड़ा और इक्वल होना चाहिए किससे, 9 से। पुट कर लो यहाँ पे, आपके पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ जाएंगी। एक x अपने पास है,
एक 3x अपने पास और एक लास्ट 3x माइनस 2, ये कितना आ गया 9। ये कितना आ जाएगा 3 इंटू में 9 इक्वल टू कितना भाई 27। ये कितना आ जाएगा 27 माइनस में 2 इक्वल टू 25। ये ट्रायंगल की साइड्स अपने पास आ गई भाई। यहाँ तक समझ में आया? एक बार इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन समझ में आए? इजी है, बस इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। अगर इक्वेशन बन जाएगी तो अपने पास क्या आ जाएगा, जैसे पहली एक्सरसाइज में किए थे क्वेश्चन वैसे ही हमें सिंप्लीफाई करने। बस कुछ साइन ध्यान रखना, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, एक बार ये कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।